So yo, what's up and welcome back to my YouTube channel Kasakai बोल दी पब्लिक। तो बेसिकली जो हमने जो स्टार्ट किया था कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो उसके अंदर हमने बहुत 3-4 चीज़ें तो कवर कर ली कि हैमर, देन उसका इन्वर्टेड हैमर, देन डोजी वगैरह क्या होते हैं, जो कि बहुत मेन कैंडल स्टिक है। अब बात करते हैं हम ये बुलिश स्पिनिंग टॉप, यानी कि जो एक होता है एक लकड़ी जिसके ऊपर एक कुछ तो भी अटका हुआ दिख रहा है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने जैसी बात नहीं है, मतलब ध्यान देने जैसी तो बहुत कुछ है बट है नहीं। मैं बताता हूँ, देखो एक स्टिक है जिसके ऊपर ऐसा एक डब्बा है बॉक्स का, और ये हो गया अगर ये हरी कलर की है तो ये बुलिश हो गई, और अगर ये लाल कलर की है समझो भैया तो ये हो गई बेरिश। बस इतना ही ध्यान देना, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। और बात करते हैं इसकी प्राइज एक्शन की, तो देखो बेटे, तो दैट इज़ दिस इज़ ओपन एंड दैट इज़ दिस इज़ क्लोज। यानी कि ये अगर ये 100 से स्टार्ट होती है और समझ इसका हाई मारा इसने कुछ 200-400 का, चलो 300 का, आके रुक गई कुछ 200 पे, और लो की बात करें तो कुछ 50 का, ये उसकी प्राइस एक्शन है। और अगर यहाँ पर बात करें तो समझ कुछ ओपन हो गई 200 रुपये से ओपन हो गई, हाई मतलब इसका लो कुछ चला गया, लो कुछ चला गया 50 रुपये, और ये हाई मतलब ये कहाँ तक ऊपर तक गई थी वो कुछ 150 रुपये। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अब इसमें बात मेन चीज़ क्या है कि देखो भाई, बुलिश और बेरिश में फ़र्क क्या है कि ये अगर फ़र्क क्या है, अगर चार्ट ऐसा है डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर अगर बनती है तुम्हारी बुलिश स्पिनिंग टॉप, देन दैट इज़ बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, देन दिस एंड दिस इज़ व्हाट, अगर हाँ समझो, अगर ग्राफ के ऊपर की तरफ अगर बनती है तुम्हारी अपनी क्या बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये देखो ऐसे ऐसे बनी, तो दैट इज़ देन बेरिश। समझे? ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। नहीं भैया, है मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली बात करें हम यहाँ पर बनने की, तो देखो मैंने अभी सिंपली बताया कि अगर ग्राफ के नीचे बनती है कोई आपकी कैंडल, बुलिश क्या बोलते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप, या फिर कोई भी अगर स्पिनिंग टॉप बनता है ग्राफ के नीचे, कलर कभी कभी मैटर करता है कभी नहीं करता भाई, इसमें कुछ लोचा है आपको ना। हमेशा मैंने कहा है कि कन्फर्मेशन पे काम करना चाहिए। देखो कन्फर्मेशन क्या है ये भी बता देता हूँ मैं अभी। अगर ये समझो इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, अगर ये समझो आपका है ग्राफ, कट हो जाओ, ये आपका है ग्राफ, और यहाँ पर अगर बनता है आपका ये बेरिश, क्या बोलते हैं इसे, बेरिश स्पिनिंग टॉप, डाउन ट्रेंड में बनता है। ठीक है, याद रखो रेड कलर का ये ग्राफ के नीचे की तरफ, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर अगर बेरिश अपना स्पिनिंग टॉप बनता है, और समझ इसका कंफर्मेशन अगर तेको मिला कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, और मतलब ये देखो यहाँ पर इसका जो ये क्या बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर ये बनती है एक नया कैंडल, देन ये ऊपर की तरफ जाएगा। बट ऐसा उल्टा हुआ कि और ये नीचे बन गया एक समझो, तो क्या पता भाई तेरा नीचे जाएगा, तो कन्फर्मेशन के बिना कुछ ना करना। बट मेरा मानना है कि देखो अगर ये ग्राफ के नीचे बनता है सिंपली अगर, तो कन्फर्मेशन लेके ही काम करो, क्योंकि मैं तो हमेशा 100% श्योर होने के बाद ही शेयर लेता हूँ, तो बस वो चीज़ें। और बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की। देखो ये जो आपका हाई या फिर विग दिख रही है, ये दिख रही है ना, ये जो इसकी बॉडी है इससे 2 गुना या फिर 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। यानी कि आप समझिए इसकी बॉडी है तो ये कुछ 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो ये नहीं है, देखो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। ठीक है, देखो अगर समझ ये तूने बोला कि देख ले बेटा ये है तेरा स्पिनिंग टॉप, समझ ये ऐसा कुछ है तेरा स्पिनिंग टॉप, तो है क्या भाई? नहीं, इसकी जो विग है ये दोनों सेम होनी चाहिए, और न बॉडी से 2 या फिर 3 या फिर 4 गुना बड़ी होनी चाहिए, तो ही ये बिनिंग सॉरी बुलिश या फिर बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा। इसकी जो वीक होती है ना, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। इससे बॉडी, इसके बॉडी से 2 या फिर 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, तो ये बिनिश टॉप है, सॉरी स्पिनिंग टॉप है। अब बात करते हैं ये ग्राफ में कैसे दिखता है, तो देखो चलो लेट्स सी कि ये ग्राफ में कैसे दिखता है, क्योंकि हमें ग्राफ के भी ऊपर प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पर अब एग्जांपल के लिए मैंने ये ग्राफ लिया था जिसके अंदर इसका ट्रेंड देखो, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, यहाँ पर बनी रेड कलर की बुलिश स्पिनिंग टॉप, रेड कलर की बनी है, और देखो अप ट्रेंड है। बट क्या है यहाँ पर, देखो इसका कन्फर्मेशन देखो ना, इसको जूम करूँ क्या मैं आपके लिए, देखो हटे यार, देखो जूम करके दिखाता हूँ। देखो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है कलर, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर तक गई है कैंडल, ये वाली दिखी,
ऊपर तक, देखा अच्छा खासा ट्रेंड मिला इसको। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी बने बट आप कन्फर्मेशन के साथ ही काम लो। हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। अब जैसे कि ये तो हो गया, अब दूसरा एग्जांपल देखे तो देखो भैया यहाँ पर बेरिश वाली बनी है। अब ग्राफ का ट्रेंड था ऊपर की तरफ, देखो ये ट्रेंड है अप ट्रेंड के ऊपर है, बट भाई देख यहाँ पर बनी है तेरी अपनी खुद की बेरिश स्पिनिंग टॉप, और देख तेरा ग्राफ नीचे आया बहुत तगड़ा वाला। तो बस मैंने कहा ना, तो इसके ना और एक चीज़ कि देखो यहाँ पर साइज़ मैटर करता है। देखो यहाँ पर इसको हम बोल नहीं सकते कि ये स्पिनिंग टॉप है बोल के, ये जो छोटी वाली दिखी है ये नहीं है, क्योंकि ना मतलब इसकी साइज़ देखो यार। मैंने कहा कि जो वीक है ना इसकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इससे, बॉडी से, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम, और इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि मारुबुजु क्या होती है। इसके नाम तो बहुत सही वाले, देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर तो बहुत सारे यार, ठीक है। तो लगभग देख यहाँ पर एक जो ट्रेंड है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक बनी है, देन यहाँ पर एक बनी है। आइडेंटिफाई करना है इसको जितना हार्ड नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसकी बॉडी से लगभग बड़ी होनी चाहिए। इसकी वीक ट्रेंड मायने करता है, मतलब मायने ट्रेंड मायने नहीं करता, मायने बस मतलब इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि वो बनती कहाँ पर है। तो बस उसके ऊपर ध्यान दो और कन्फर्मेशन के साथ अपना काम करो, हो जाएगा अपना काम। तो बात करते हैं, अब ये भी एक एग्जांपल था जहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बनी है और यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं मारुबुजु कैंडल्स, ये नाम भी बहुत सही है यार, ये जापानीज़ वालों का मतलब हेड्स ऑफ या फिर सलाम दो इनको। अब बात करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर भैया यहाँ पर ना कोई हाई होती है ना कोई वीक होती है, ठीक है। इसके अंदर बस होता है एक लकड़ी का ठेला होता है लाल कलर का या फिर हरा कलर का, ठीक है। बात करते हैं तो देखो भैया इसके ऊपर हाई वीक तो नहीं है, बट आपको समझना है कि ये जो अगर ये नीचे से स्टार्ट होती है यहाँ से, तो ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ पर आके रुकती है तो ये क्लोज है। उल्टा इसके अंदर होगा तो ये ओपन है, अब क्लोज है। अब ट्विस्ट की चीज़ क्या है मैं अभी ये बताता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ मतलब एक चीज़ नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखो यहाँ पर 2-3 प्रकार के मारुबुजु क्या कैंडल्स हो सकते हैं। देखो अभी मैंने कहा था कि इसके ऊपर हाई होता नहीं है या फिर वीक होती नहीं है, कहाँ पर देखो यहाँ पर नहीं है यहाँ पर, बट अब यहाँ देख ना, है यहाँ पर है। अब है मतलब क्या है यहाँ पर देख, अगर मारुबुजु कैंडल बनती है तेरी, अगर हरी वाली बनती है तेरी कैंडल, बट इसके ऊपर जो इसकी वीक होगी ये एक ही साइड से होगी, यानी कि अगर ग्रीन वाली है तो ऊपर के साइड से होगी, रेड वाली है तो नीचे के साइड से होगी। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये एक चीज़ है कि देख, अगर ये तेरी मारुबुजु कैंडल है, अब इसकी वीक इतनी बड़ी नहीं होगी, सीरियसली नहीं होगी। अगर ये तेरा मारुबुजु कैंडल है तो इसकी भी इतनी सी होगी, उसके इससे भी ज़्यादा नहीं हो सकती, बस इतनी सी हो सकती है, ठीक है, इतनी सी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने फिर से बताता हूँ, अगर ओपनिंग वाला मारुबुजु कैंडल है तो देखो यहाँ पर से होगा, यहाँ पर से क्लोजिंग होगा। अब यहाँ पर से उल्टा, यहाँ पर से क्लोजिंग वाला, मतलब 2 टाइप के यार, ये ट्रेंड के ऊपर मैटर करता है कि ऊपर बनते हैं नीचे बनते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये वीक है ना ऊपर से नहीं होनी चाहिए, सॉरी ऊपर से बोल रहा हूँ मैं, बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ट्रेंड मायने मतलब ट्रेंड की बात करूँ तो मैंने अभी, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने मारुबुजु के कैंडल के बारे में बताया कि यहाँ पर जो ये मारुबुजु की जो कैंडल होती है जिसके अंदर ये इसका जो हाई या फिर ये वीक होती है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और बात करें बड़ी नहीं होनी चाहिए मतलब कि भाई साहब इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी चल सकती है, इतनी भी चल सकती है, इतनी नहीं मतलब इतनी, ठीक है। और मारुबुजु कैंडल जो है ये कब छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, बस ना आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि ना ये दोनों तरफ से वीक होनी नहीं चाहिए, इसकी एक ही तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो मारुबुजु कैंडल है। और या फिर ऐसी खुली पूरी की पूरी विदाउट वीक वगैरह वही मारुबुजु है। अब इसको हम चार्ट के अंदर देखते, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमें एग्जांपल तो ले नहीं पड़ते। अब देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड चल रहा था अप वाला, ये हटा देता हूँ, ये अप वाला ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर अच्छी खासी एक बेरिश मारुबुजु बनी है। और देखो ट्रेंड नीचे की तरफ, यहाँ पर तो मैंने बताया ये स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ पर, मतलब कि देखो यहाँ पर ये इसके एंट्री लेवल और ये स्टॉप लॉस यानी कि कहाँ तक ऊपर गए थे। हम ये आगे के बाद मतलब आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बस ध्यान दो कि ये मारुबुजु कैंडल कहाँ बन रही है और कैसे काम करती है। अब यहाँ पर देखो ग्रीन कलर की मारुबुजु कैंडल बनी है यहाँ पर अच्छी खासी, और देखो ट्रेंड देखो ऊपर की तरफ,
मैंने कहा ना, ये जो कैंडल्स मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छा खासा टारगेट और अच्छा खासा पैसा दोनों भी दे देते हैं। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम दूसरे चीज़ की बेटा, तो दैट इज़ कि अपना एक एग्जांपल दूसरा वाला। तो बेसिकली देखो भैया, यहाँ पर ये बेरिश वाली जो कैंडल बनी है, तो ये अप ट्रेंड में अच्छी खासी मारूबूजू बनी है, और डाउन ट्रेंड, बस इतना याद रखना है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है ये, कैंडल्स के ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना आपने।